हाय गाइस, मैं उठ चुकी हूँ, सुबह हो गई है और सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज से अपना दिन स्टार्ट किया है। पंकु, खाना दे रहे हैं तुमको, खाना 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 खाना। पंकु खाने का ईगरली वेट कर रही है। देखो कितनी भूखी थी बेचारी। तो पंकु को हमने खाना दे दिया है। अब हमारे माइलो महाराज जी भूख से तड़प रहे हैं। अब इसको सबसे पहले जाके खाना देते। देखो कैसे खाना मांग रहा है मुझसे। चलो बेटा चलो, खाना देंगे। तो हटो ना, तभी तुमको खाना देंगे बना के। चलो हटो, चलो। पपीता खाएगा। चलो पपीता खाएगा। ये रेडी है खाने के लिए। और एकदम ये सुबह सुबह पैर छू रहा है, आशीर्वाद ले रहा है। देखो इसकी आँखें कितनी मासूम है। कहाँ? देखो 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 कौन है आया, चारों दिशाओं में मिक्की है छाया। देखो 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 कौन है आया, चारों दिशाओं में मिक्की है छाया। ओ मिका माँ, मेरा क्यूट बउआ। देखो ना क्या इंस्पेक्शन करता रहता है ये देखो विकी 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 विकी। तो इसके मैं प्लेट लेने आई हूँ। खाना पीना तो मुझे ही करना है इसका, है ना मिका माँ, मिकू। चलो इससे पहले थोड़ा सा खेल लेते हैं, बेचारा बोर हो गया होगा। देखो इसकी इसकी हरकतें देखो, बहुत जंप करता है, ये खड़े भी रह जाता है ये। इसने क्या क्या किया है, ये इतना चला है, कहीं से कपड़े नोच के लेकर आया है। यहाँ पे कपड़ा था तो उसने नोच लिया है। ये ऐसी चीज़ें करता है। और इसके ये क्या बोले, एक आर्टिस्ट है जो क्या क्या करता है मैं बताती हूँ। एक तो कपड़े ये खींच लिया इसने, कहीं से अंदर कपड़ा रखा था वो खींच लिया। ये दीवार के जो वॉलपेपर दिख रहा है ना, ये ही मतलब मिक्की आर्टिस्ट का काम है, ठीक है। इसके अलावा ये और क्या क्या कर सकता बताती हूँ। ये दीवार देख रहे हैं, ये हमारा मिक्की आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया है। उसके अलावा ये एकदम ड्रॉल, ये सब कुछ ये खोल लेता है, पूरे कबोर्ड पूरे ओपन कर लेता है मुंह से। और सबसे हाईलाइट बात, इसको मैंने लॉक किया हुआ है, हमारा ड्रेसिंग टेबल है, नहीं तो ये भी कीज़ लगा के मैंने बंद कर दिया है। नहीं तो क्या होता है ना, खुला रहता है तो अपने मुंह से खोल लेता है, सब कुछ सीख लेता है। किस खेलने पे लगा हुआ है, देखिए खेलने पे लगा हुआ है। किस 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 ना, ये ऐसे बिहेवियर को एंटरटेन कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो सोचेंगे कि नहीं दिस इज़ नॉर्मल टू बाइट, जो कि भाई टीथिंग की वजह से होती है, बट एंटरटेन नहीं करती। नो देखो कितना चालाक बच्चा है ये। अभी क्या बोल रहा है पता है, ये बोल रहा है कि वो फेंको, मैं भागता हूँ। ये ऐसी खुरापाती ऐसी चल। और इसका पता है क्या है, मिक्की जो हमारा बहुत ज़्यादा चंचल है, बोलते हैं ना इतना ज़्यादा उछलता है, इतना ज़्यादा उछलता, क्या ही बताऊँ मैं। अभी भी देखो क्या कर रहे हैं, चाहिए इसको कुछ तो चाहिए खेलने को, चबाने को। तो इसको हम डेली बोन्स देते हैं ताकि इसको एंजाइटी ना हो और उसको चबाने को भी थोड़ा मिले। मैंने कब्जे में ले लिया मेरे बेटे को। क्या है मिक्की की बेस्ट बात है, वो ऐसे खाना खाता है कि ऐसे लगता है कि इसने धूप साबुन वाबुन मार के, बहुत सफाई के साथ खाता है ये, बहुत ज़्यादा सफाई के साथ, उतनी सफाई के साथ वो ये काम करता है। देखो नो नो। ये खेल के हम मिक्की चिड़िया से विदा लेते हैं और खाने के टाइम हम वापस आते हैं इसको खाना। बाय मिक्की चिड़िया, बाय। और ये कभी पूरा खाना खाता ही नहीं है, जैसा कि देख सकते हैं। सो माइलो का तैयार हो गया एग राइस, ठीक है। और ये थोड़ा सा मिक्की को थोड़ा सा कम ही दिया, क्योंकि मैं दोपहर को और फिर से देने वाली हूँ।
जा रहा है किसी खाना। यू हैव टू टेल मी माइलो। लग रहा माइलो को कुछ खास पसंद नहीं है, बट माइलो घूम फिर के खाने वाला है, मुझे पता है। ये है मिक्की का खाना। और अगर माइलो नहीं खाएगा तो उसको खाना मैं मिक्की को दे दूँगी। किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान। ये तो हम मिक्की चिड़िया को बोल चुके हैं खाने को, और मिक्की चिड़िया हमारे जाते ही खाने में लपकने वाली है। अब इन दोनों का, मिक्की माइलो दोनों का 36 का आंकड़ा, इसलिए मिक्की को बंदी रखना पड़ता है, नहीं तो दोनों खून खराब हो जाएगा दोनों में। ये दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। चलो खाना खाओ, जाओ। खाइस, ये कई बार खा लेता है हमारी खाइस कमांड से। खाइस खाइस खाना खाइस, जाओ खाना खाओ। ये उसका इसका तांत्रम चालू हो गया। सो अपने फेस से खा लेगा जिसको भूख लगेगी तो। सो गाइस मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ। मैं झाड़ू से स्टार्ट करती हूँ। झाड़ू लगा के पोछा लगाती हूँ, और फिर देखते हैं आगे का, देखते हैं। ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी फिर। तो वही प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा घर है और झाड़ू वाड़ू लगाने में एकदम क्या बोलूँ 1 घंटा लग जाता है मुझे तो साफ़ सफाई करने में। तो थोड़ा सा है, बड़ा घर है थोड़ा हमारा, ये टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो थोड़ा केयर करने में ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली ऑफिस से ऑफिस जा रहे हैं तो आपको झाड़ू पोछा लगाना मॉर्निंग को पॉसिबल ही नहीं हो पाता है ना। तो अभी देखते हैं जिस हिसाब से होता है, तो बच्चा भी मैनेज कर रहे हैं तो जिस हिसाब से होता है हम लोग कर लेते हैं झाड़ू पोछा। मेरे घर में देखिए क्या निकला है, ये पूरे मिक्की और माइलो के बाल, पूरी खेती। भगवान की कृपा से कुत्ते के बालों की कमी नहीं है हमारे घर पे। सो मैंने कर लिया है ब्रश, एकदम फ्रेश हो गई, लग रही है ना तो सुंदर सुंदर। पता है कि अच्छी भी नहीं लग रही, बट ठीक है। नो मेकअप लुक, नो फिल्टर लुक तो ऐसे ही होता है ना, इसलिए रियल में ऐसी लग रही। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट का, देखते हैं कुछ तो क्या करना है। सो सारे फ्रूट्स काट लिए और हमेशा की तरह हमारी माइलो महाराज जी खाने के लिए आ गए। और इसको मैं एकदम सैड नहीं होने दूँगी। कैच, यही तो मुझे भी अच्छी लगती है माइलो की खासियत, सब कुछ कैच कर लेता है। पता नहीं वाइट टीका कहाँ से लगा क्या, टीका जैसे अपने खाने के अलावा ये सब कुछ खाता है। इसको ऊपर की ट्रीज ज़्यादा चाहिए। क्रैप, माइलो से मैंने एक ही चीज़ सीखी है, ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी दैट्स कम इन योर वे। सो जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आती है ग्रैब कर लो, माइलो की तरह कुछ नहीं छोड़ता है। तो शाम हो चुकी है और मैं एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो गई हूँ। पर आप लोग सोच रहे हो एक्सरसाइज करने के लिए इतना लीपा पोती की क्या ज़रूरत है। तो मैं कहीं घूमने जाने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हेयर कर्ल करने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया है, शॉर्टकट में सिर्फ आगे के बाल कर्ल कर लिए। सूट करे ना मुझे, तो मैं भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, just let me know in the comment section how I'm looking.
आज मैंने 10 मिनट वर्कआउट कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं मैं कितने स्वेट कर रही हूँ, और मुझे पता है ये जो स्वेट कर रही हूँ मैं, उसका मुझे फल ज़रूर मिलेगा। मैं ज़रूर पतली होंगी जल्दी ही। सो बेसिकली जो भी आपने वर्कआउट देखा है, जो भी मैंने किए हैं, सारे एब्डोमेन रिलेटेड वर्कआउट है। सबका इफेक्ट जो है टमी में पड़ेगा, बिकॉज टमी मेरी बहुत ज़्यादा निकली है सी सेक्शन की वजह से। बेसिकली क्या बोलते उसे, मॉम पाउच या मॉम पूछ, वो निकला हुआ है बेसिकली। तो जिसकी मेरी जो मेन एम है वो कम करने की है, जो कि ज़रूर होगी, बहुत सारी कम होगी। तो मेरी जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर रही थी मैं आज से 2 महीने पहले, तो बहुत ज़्यादा पेट निकला हुआ था, और अब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा पेट कम हुआ है। एंड आई कैन वेयर द टॉप्स दैट आई लव टू वेयर बिफोर द प्रेगनेंसी थिंग। सो या, सो दैट इज़ इट। सो मैं अभी ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रही, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही नियरली 50 मिनट्स कर लिया था, और अभी तो 10 मिनट किया है। तो आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए मेरे हिसाब से। अब मेरे हस्बैंड भी जिम जा रहे हैं, और मैं उनको आपको उनकी फ़िज़ीक दिखाती हूँ, कितना उन्होंने वेट लॉस किया है। एंड हमारी जोड़ी कैसी लग रही है वो भी आप मुझे बताइए। क्या हमारी बिहारी जोड़ी आपको कैसी लग रही है? हम दोनों फिट हैं। मेरा हीरो। सोचा तो रील बनाऊंगी, बट खाना बनाना है तो अब मैं खाना बना लेती हूँ, एंड देन आई कैन कंटिन्यू विद रील। तो सोच रही हूँ मैं अपनी ये जुल्फ़ी क्यों तो फ्लॉन्ट कर रही हूँ। इतनी मेहनत की तो फ्लॉन्ट नहीं करूँगी क्या? सो काट लेते हैं इससे। आज मैंने ब्लॉग भी मैंने अपलोड नहीं किया, पर टाइम नहीं मिला मुझे थोड़ा सा। सो मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके बाद मैं बाहर जाने वाली हूँ, ये उसके बाद मैं बाहर जाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के साथ, इसलिए मैंने बाल कर्ल किए हैं। सो अगर मुझे कहीं जाना नहीं होता तो मैं भागी की तरह रहती हूँ, मतलब कुछ नहीं, मैंने लिपस्टिक ना बिंदी, कुछ नहीं। हाँ, बट अगर मुझे बाहर जाना होता है तो ऑब्वियसली मस्त रेडी होती मैं। ये काटते काटते एक कहानी बताती मैं आप लोग को। तो कहानी बताती मैं मिक्की। तो मिक्की का आप सोचते होंगे हम लोग क्यों करते हैं, बेचारा सही में बुरा लगता है, बुरा लगता है। मेन रीज़न है कि माइलो थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा, ठीक है। और मिक्की का क्या है, वो बहुत ज़्यादा नोटी है, बहुत ज़्यादा इधर से उधर भागता रहता है। तो ऐसे में हो सकता है, और मतलब हुआ भी है पास्ट में, कि माइलो और मिक्की की बुरी तरह लड़ाई हो गई है, और हमने बचाया है मिक्की को। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट इसे लोग थोड़ा सा रखते हैं, बट हाँ, हम लोग बीच बीच में जाके मिक्की को मिलते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं, ताकि उसको एंजाइटी ना हो। और इसके लिए हमने मिक्की को बोन भी दिया हुआ है, कैल्शियम बोन बोलिए, जो भी है, ताकि उसको टाइम पास हो, उसको एंजाइटी ना हो। तो ये चीज़ है। और हमारे जो 2 डॉग्स हैं, दोनों ही बात में मैंने गोभी भी काट लिए, और मैं गोभी चढ़ा देती हूँ। तो मैं बता रही थी माइलो और मिक्की के बारे में। तो हमारे जो दोनों डॉग्स हैं, दोनों के दोनों अडॉप्टेड हैं बेसिकली, और आई एम अ पेरेंट ऑफ प्राउड इंडियन डॉग। सो अभी क्या है, मिक्की का स्टोरी क्या है, हम बैंगलोर में थे, और उस टाइम मैं प्रेगनेंट थी। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा था, बिकॉज मेरे साथ हमेशा डॉग्स तो है ही। 2014 से मेरे पास डॉग है। तो पहला डॉग भी मैंने एक्चुअली अडॉप्ट नहीं किया था, पहला डॉग मुझे इतना पता नहीं था, कॉलेज से पास आउट थी तो मैंने ख़रीदा था वो। मेरा बचपन से शौक था मेरे पास एक वाइट क्यूट सा हेयरी डॉग हो, तो मैंने इंडियन स्पिट्स ख़रीदा था वाइट कलर का, जो पोमेरियन जैसे दिखते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं। तो उस टाइम से मैं एंजाइटी से गुजर रही थी, तो मेरा एंजाइटी
से इसने मुझे निकाला है, तब से मेरे पास हमेशा ही डॉग्स थे। तो शादी के बाद मेरे पास मैंने वो डॉग अपने मम्मी पेरेंट्स के पास छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे पास कुछ डॉग्स नहीं थे, तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार कुछ लाइफ में मिसिंग है। उस टाइम फिर हमने एक अडॉप्ट किया माइलो को, वो भी कोविड के टाइम अडॉप्ट किया था, जो कि बहुत बेस्ट डिसीजन था। मुझे ये लगता है कि अगर आप एंजाइटी से गुजर रहे हैं, आपके कोई दोस्त नहीं है, लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, एकदम एम्प्टीनेस फील हो रहा है लाइफ में, तो आप ज़रूर एक डॉग अडॉप्ट करें। तब आपको लगेगा कि है लाइफ में कुछ है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि बस डॉग रखते हैं, उनका कुछ मतलब फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करते। हमारा ऐसा नहीं है। मैं हर डॉग को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, बेबी तो मेरा अभी हुआ है पर फर बेबीज़ में कब 3 फर बेबीज़ हैं मेरे पास। सबसे पहला है पेगी है, उसके बाद माइलो है, मिकी है, अब एक और मेरे पास फिश भी है जो मैंने आपको दिखाया था, पंखू, जिसको मैं जलपरी बुलाती हूँ। तो इन सब चीज़ों की इन सब की मम्मी हूँ मैं बेसिकली। तो मैं इन सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ, खाना पीना सब कुछ देखती हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर आप जानवरों से प्यार करते हो तो जानवर भी आपको प्यार करें, और कभी आपको लोनलीनेस फील नहीं करेंगे। जब भी मुझे एंजाइटी होता है या कुछ रहता है, मैं फटाफट या तो माइलो के पास जाती हूँ, माइलो के साथ खेलती हूँ, बॉल फेंकती तो माइलो कैच करता है, या मिक्की के पास जाती तो मिक्की के खेल के मेरा एंजाइटी चला जाता है। तो अब मिक्की का क्या है, हम बैंगलोर में थे, उस टाइम मुझे बहुत एंजाइटी हो रहा था। उस टाइम हम पपीज़ देख रहे थे, मेरे हस्बैंड को था कि बीगल लेना है, तो वो बीगल अडॉप्शन का देख रहे थे। एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे इंडी चाहिए, क्योंकि देखिए ब्रीड वाले डॉग्स तो सब अडॉप्ट करते हैं, पर हमारे हम भी इंडियन हैं, तो हमें इंडियन डॉग ही अडॉप्ट करना चाहिए ना। स्ट्रीट पे कितने सारे डॉग्स मर रहे हैं भूखे प्यासे, उनको कोई पूछने वाला नहीं, खाना देने वाला भी नहीं, पर मारते सब है। तो मैं कुछ लेस प्रिविलेज डॉग को क्यों ना अडॉप्ट करूँ, है ना, क्योंकि करना चाहिए हमें। तो मैंने क्या किया, मेरे हस्बैंड को बोला कि नहीं, मुझे ब्रीड वाला कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंडी चाहिए, और वही देखेंगे। तो फेसबुक का किसी पोस्ट में, बैंगलोर अडॉप्शन पोस्ट में मैंने देखा था एक डॉग का, माइलो का, ये मिकी का। तो किसी ने उसको अबैंडन कर दिया था। वो 45 डेज़ का पपी था जब उसको अबैंडन किया गया था, और इतने छोटे पपी को फिर अबैंडन कैसे कर सकता है। तो वो अबैंडन केस था, तो हमने जो भी रेस्क्यूअर थी जिसने वहाँ रखा था, उसने हमें बताया कि पप्पी इज़ इन वेरी बैड शेप, अगर उसको रेस्क्यू नहीं किया गया तो ही माइट डाई लाइक अदर डॉग्स। तो मैंने हस्बैंड को फ़ोटो दिखाई, तो मेरे हस्बैंड वॉज स्टिल इंटरेस्टेड इन बीगल, बट मैंने कहा नहीं, चलो जाके देखते हैं, ठीक है। और मुझे पता था एक बार देखेंगे तो मना नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग गए लेने के लिए, ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, तो मेरी ढूंढ रहा था वो, अरे कहाँ था, जहाँ पे एनिमल वो रहता है ना, नसबंदी होती है एनिमल की, वहाँ पे किसी ने अबैंडन किया था, तो वहीं पर घूम रहा था वो। तो वो लोग थोड़ा शेयर कर रहे थे, थोड़ा बहुत, जो कि वहाँ के स्टाफ थे। तो उसको रेस्क्यूअर ने बताया था कि 2 लोग आ रहे हैं अडॉप्ट करने के लिए उसको। तो फिर जैसे ही हम गए तो हमने वहाँ पर नॉक किया, उनको नसबंदी जो हॉस्पिटल जो भी था वहाँ पर नॉक किया, और नॉक करते ही गेस्ट कौन निकला वहाँ से, छोटा सा मिकी, वो वहाँ से निकला, और वो ऐसे घूम रहा था, ऐसे वेला घूम रहा था, वो ऐसे लग रहा था कि वेट कर रहा है कि मुझे कोई अडॉप्ट करेगा, मुझे कोई लेने आएगा। और जैसे ही हम तो बेसिकली एक झोला लेकर आए थे उसको रखने के लिए, तो हम झोले में डाला और वो पूरे झोले के अंदर ही चला गया। तो फिर बाइक में लेकर गया। उस दिन पता नहीं क्यों बहुत अच्छा फील हुआ मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ।
तो हमारा जो मिक्की है ऐसे अडॉप्ट किया हमने। उसको स्टार्टिंग से फर्स्ट डे भी जब हम लेकर आए थे बाइक पे, तो उसने उल्टी कर दी थी। तो उसको बेसिकली मोशन सिकनेस है, उसको गाड़ी वाड़ी में बाइक में वो नहीं जा सकती, इवन कार में भी ट्रैवल नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा है उसको। तो इस तरह हमने मिक्की को अडॉप्ट किया और मेरे पास वीडियो भी है अडॉप्ट सो दैट आई शेयर सून। फिर ऐसा था बैंगलोर से हैदराबाद आना था, फिर हम कार में इसको लेकर आए थे। तो लोगों ने, कई सारे लोगों ने बोला कुत्ते को क्या लेके जाओगे आप हैदराबाद, छोड़ दो वहीं पे, रोड पे छोड़ दो। बट नहीं, उनका फैमिली मान लिया तो मान लिया भाई, छोड़ने वोड़ने का नहीं है। जब तक है हमारे पास, अडॉप्ट किया है डॉग, जब तक है फैमिली मेम्बर है उसको तब तक रखना। Yes, yeah. So now also people see that you have 2 dogs, why don't you abandon 1 dog or give it to someone else? So I just simply say, so when you have lot of family members, when it become old or they are too many, do you abandon them? Do you leave them on the street? No, right? If you have adopted a dog, that means how many years they live, like 10-12 years. So you have to, take care of them till they are alive. And you should never, torture them. You should always take care of them like your own family member. So that is how it is. So I also have plans of opening a rescue center in the future. So let's see how it goes. If everything goes well, then maybe in 5 years or 10 years, I'll have my own rescue center. So that is how it is. तो मैं रेडी हो गई, कैसी लग रही है? थोड़ा सा पेट निकला है बट तकलीफ तो नहीं है। सो बाहर जाने की तैयारी कर रही है मैं अपने हस्बैंड के साथ, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं मुझे। सो वहाँ जाके वहाँ जाने के बाद में कल मेरा दिन था जा रहा है। तो हम लोग आ गए हैं मिलेट एक्सप्रेस, क्योंकि हमें बहुत थोड़ा हेल्दी खाने का मन था, तो हमने सोचा चलो मिलेट एक्सप्रेस आ जाते हैं, क्योंकि बाहर कहीं टूर जाएंगे तो अनहेल्दी हो जाएगा थोड़ा सा खाना, तो हमें थोड़ा सा हेल्दी खाना था। तो मिलेट से सारी की सारी चीज़ें हैं वो मिलेट की हैं यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने मिलेट का डोसा ऑर्डर किया है और मिलेट मसाला डोसा, और मैंने मिलेट खिचड़ी किया है। यहाँ है मिलेट एक्सप्रेस। This multi-grain masala dosa. Let me just have a look at it. This is made of jawar, ragi and bajra. बहुत हेल्दी खा रही हो। Yes. Cheers. Cheers. बस थोड़ा कैमरा हटा लीजिए। एक बाइट खा के दिखा ना। This one special for you. ये है मिलेट खिचड़ी, उसके साथ ये मिलेट के ही चकली है। टेस्ट करता हूँ इसको। मैं खाऊं? ये बटन हमने खाना खा लिया है और हम जा रहे हैं। हमने खाना खा लिया है और हम जा रहे हैं। बेबी रोएगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जल्दी जाने खाती। कई बार हमारे घर से मूड फ्रेश हो जाता है आपका, बैठी बैठे आपको एग्जाइटी हो जाती है या ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए बाहर आए जब जाके
पोस्ट करने वाली। ये है हमारी बाइक और मेरा हीरो बाइक चला रहा है और हम चलते हैं अब घर पे। क्या हेलमेट लगा ली? हाँ एकदम। चलो, बहुत दिन हो गए रात को घूमे हुए। क्या और क्या क्या घूमते थे पहले हम। बहुत कम था। हाँ वो तो है। मुझे कुछ नहीं लगा। ये क्या मतलब आया? कहाँ है कोंदापुर? Let's go. हाँ क्या? What is the time? Time. It's 11:08. So I think we will reach by 11:30 maybe, no? Yay! I'm enjoying this weather. I like it. मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया, एकदम फ्रेश। हाँ? या बैंगलोर वाइब्स आ रहे हैं मुझे। हवा जो एक ना एकदम बैंगलोर की में जैसा वेदर रहता वैसा ही एकदम सुहाना था, एकदम सुहाना। हम लोग आ चुके हैं मिनट एक्सप्रेस से और सासू माँ ने बेबी को सुला दिया है। मैं मेकअप रिमूव करके वीडियो एडिट करके सो जाती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं कल। गुड नाइट, शुभ रात्रि।